रोहतक ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਰਿਤਿਕਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਿਤਿਕਾ ਹੁੱਡਾ 76 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਤਿਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। मेरी डाइट का, मेरी प्रैक्टिस देखना, मतलब मम्मी प्रैक्टिस पे नहीं जाएगी मेरे साथ, मामा या नाना गए, भाई गया तो उनसे पूछेगी इसने क्या किया क्या नहीं किया, जोर किए ये प्रैक्टिस की, तो मतलब बैठी तो घर पे रहेगी, ध्यान वहाँ रहेगा। तो पापा बोलते इससे तू ही चली जा देख के आ। तो मम्मी को यूँ शांति रही, हाँ आज लड़की ने प्रैक्टिस अच्छी की। और फिर मतलब मेरे खाने वगैरह का भी यही ज़्यादा करती है, कंपटीशन में कहीं भी चले जाओ साथ जाती हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सुबह हम जैसे यहाँ से 5:30 का टाइम है तो हम 5 सवा 5 निकलते घर से, तो मम्मी साथ मतलब मेरे साथ ही उठती है 4:30 बजे। मेरा मतलब जो भी पीने का बादाम का बनाना होता है वो बनाती है। और फिर हम आते हैं 9 बजे, 3.5 घंटे, 9 बजे आएंगे, कभी 8:30 आएंगे, ऐसे आते हैं। फिर यूँ ही मतलब आके मेरा खाना पीना करना, फिर शाम को फिर मेरे साथ रेडी हो जाती मम्मी। फिर जैसे 5 बजे का टाइम है तो हम 4:30 या मतलब 4:45 निकलते हैं घर से, तो यूँ ही शाम को फिर 7-8 यूँ आते हैं, प्रैक्टिस से आते फिर मेरा खाना पीना करना, मतलब पूरा ध्यान मेरा ही करते हैं मम्मी। मेरा भाई भी बोलता है मैं हम पे भी ध्यान दे दो, तो मेरी मम्मी बोलती है ये ज़रूरी, ये पहलवानी करती है, तो मेरे पे ज़्यादा ध्यान रहता मम्मी। ਉੱਥੇ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। शुरू में तो सर जैसे बारी अंदर नहीं आने देते थे पेरेंट्स को, तो बारिश होती तभी भी कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, कुछ हो जाते, फिर सर बोलते अंदर आ जाओ। ठंड होती तो ठंड में भी पहले तो स्कूटी पे ही जाते थे, अब तो चलो गाड़ी के अंदर भी बैठ जाओ, तब ठंड में बाहर बैठे रहते और भी आती थी। और अब तो अंदर परमिशन मिलने के बाद तो नहीं, लेकिन उस टाइम तो बहुत हो मच्छर भी काटते, क्योंकि 8 8:30 तो पहले सर नहीं आने देते, तो बाहर मच्छर भी काटते हैं, इधर उधर घूमते रहते। बस 3.5 घंटे जैसे तैसे करके कट जाते। सुबह के तो फिर भी कट जाते, शाम के ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब ठीक है सब, अब तो चलो अंदर, अब तो बहुत सुविधा होगी। ये छोटी थी तब मेरे पास नहीं थी, ये मम्मी के पास ही शुरू से ही 1 महीने की मम्मी ने ले ली थी इसको। तो उधर इसने किसी भी नानी के घर घी नहीं छोड़ा, सबकी घिलड़ी उठा लाती। छोटी थी जैसे घूमती, सबकी लाडली थी ये, क्योंकि दोती नाना नानी के घर तो बच्चा वैसे ही लाडला होता है, सबकी घिलड़ी उठा के लाती। तो एक इसकी नानी थी जो बोलती तेरी लड़की पहलवान बनेगी, वो बात मेरे को याद है आज भी, वो देखते न तेरी लड़की पहलवान बनेगी। ਰਿਤਿਕਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਤਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ भी करते हैं। कि एक अंकल थे, वो बोले कि पहलवानी इतनी आगे तक चलानी है तो इसके बाल तो कटवाने पड़ेंगे। पापा ने सुन ली, पापा ने आते बोले चल नहीं के नहीं के ले गए, तो सीधा मतलब यूं नहीं कि थोड़े कम कटवाए, उन्होंने फौजी कटिंग करा दी। मैं रोड से लेके घर तक रोती गई। नाम बनाना है तो सब त्यागना पड़ेगा। और अब तो यूं फर्क भी नहीं पड़ता कि मतलब नॉर्मल लड़कियों को देखती हूँ तो यूँ सोचती हूँ क्या लाइफ है इनकी, मतलब ऐसे ही बेचारी पढ़ती हैं फिर शादी हो जाती है। पर हम खुद को देखते हैं हमारी कितनी मतलब अच्छी लाइफ है, पर प्रैक्टिस भी इतनी करनी पड़ती है। मतलब अब सुंदरता को देखेंगे तो मेडल नहीं आएंगे।